और तुम्हें you know what? I hate myself for loving you. ना, पीछे हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। चालबाज ड्रामे की आने वाली साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब इसकी ज़िंदगी में तो अब अज़ाब नाज़िल होने वाला है, क्योंकि वो नहीं समझ सकती थी कि अब ऐसा जो कि अब उसके साथ और सब घर वालों के साथ इतने अच्छे बिहेवियर से पेश आ रही है। आखिर वो एक शैतानी औरत है, क्योंकि अब उसके मासूम चेहरे के पीछे तो एक शैतान छुपा हुआ है जिससे कोई वाकिफ नहीं। अगर कोई वाकिफ होगा तो वो होगी ईशल, लेकिन ईशल अब जो कि जानते बूझते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आशिर तो अपने भाभी पर अंधा एतबार करता है और समझता है कि उसी की भाभी ही सब कुछ अच्छा, समझता है कि उसकी भाभी से बढ़कर तो कोई अच्छा हो नहीं सकता, वही सिंसियर है इस घर के साथ। लेकिन अब ईशल है जो कि हर बार ही अब आशिर की आंखें खोलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उस घर में अपने साथ होती हुई ज्यादतियों को नहीं देख पाएगी, क्योंकि हर मौके की तलाश में होगी ऐसा। और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो बिना कुछ सोचे समझे अब इस ईशल को सबकी नज़रों में घिराने की ही कोशिश करेगी। लेकिन ईशल बेचारी जो कि ये कब तक बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो जानती है कि भाभी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन अनाया है जो कि अब कभी भी अपनी बहन की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि अब उसने शादी तो कर ली, लेकिन ना तो अब वो खुद खुश रहेगी और ना ही अब वो इस ऐज़ा को खुश रहने देगी। लेकिन ऐज़ा अपनी ही बहन की अब बदतमीजियों का बदला भी इस ईशल से ही लेगी और ईशल पर ही इल्ज़ाम लगाएगी। अब तो वो शियान को लेकर भी अब इस ईशल पर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आएगी कि ईशल और शियान का तो पहले दिन से ही अफेयर था। लेकिन अब ईशल बेचारी जो कि आशिर की नज़रों में भी गलत और कसूरवार साबित कर दी जाएगी। लेकिन आखिर कब तक ऐज़ा अपने इन कारनामों में कामयाब रहेगी? आखिर एक न एक दिन तो ऐज़ा की हकीकत खुलकर सबके सामने आ ही जाएगी, तब आशिर की भी आंखें खुलेंगी और आशिर को पता चल जाएगा कि उसकी बीवी तो बेकसूर थी, वही सबका भला चाहती थी। लेकिन ये अब भाभी जिसने ना तो अब ईशल को इस घर में रहने दिया और ना ही अब वो किसी और को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि वो अकेले ही इस घर पर राज करे, इसलिए वो खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन असद वो कब तक अपनी वाइफ की बातों पर यकीन करेगा? आखिर एक न एक दिन तो उसकी भी आंखें खुल ही जाएंगी, तब ऐसा का अंजाम क्या होगा? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।